अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर्स यूट्यूब चैनल में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आज का हमारा टॉपिक है। क्लास 12 मैथमेटिक्स के हवाले से इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेंट और सब्स्टिट्यूशन। पहले इस पर देख लेते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन अगर आपको मिले तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपके पास एक्सप्रेशन आपको नज़र आए, पहला एक्सप्रेशन दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए की जगह यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 6, कोई सा भी नंबर हो सकता है। एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इन दोनों में से आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ए अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे फर्ज करें 16 है तो 16 बराबर है ए स्क्वायर के, तो आप रखेंगे एक्स की जगह 16 का स्क्वायर नहीं, 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 4 साइन थीटा या 4 कॉस थीटा। बस ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर आपको इंटीग्रेंट का एक्सप्रेशन ये है कुछ इस तरह, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको निकालना है इसका इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेट करना है आपको इस फंक्शन को। ऐसा कोई फंक्शन आपको नज़र आए तो आप एक्स की जगह रखेंगे ए टेंजेंट थीटा या ए कॉट थीटा। ए की वैल्यू फिर मैंने बताया कोई से भी हो सकती है, डिपेंड करेगा सवाल में क्या वैल्यू गिवन है। लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है इंटीग्रेंट के लिए, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हम जो सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह वो रखेंगे ए सेकेंड थीटा या ए कोसेक थीटा। तो ये इंटीग्रेंट और सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग के अंदर रखनी है, एक्सप्रेशन तीनों दिमाग के अंदर रखने। इसी से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की वैल्यू को। पहला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 4 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट मुझे पहले पहचानना है कि कैसा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं एक्स की जगह यहाँ ए साइन थीटा रख सकता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो डैट इज़ मैं एक्स की जगह रख दूँगा साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा रखूँगा, लेकिन ए की वैल्यू 1 है। तो डी एक्स बराबर है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अपने सवाल के अंदर, जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा, जहाँ डी एक्स है वहाँ कॉस थीटा और डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पर रिजल्ट आएगा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों। 4 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, यानी कि 1 है हमारे पास, और आंसर आएगा हमारे पास 4 थीटा प्लस कांस्टेंट, 4 थीटा प्लस कांस्टेंट। लास्ट में आपको जो आपने सब्स्टिट्यूट करा था एक्स की जगह साइन थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू वापस इन टर्म्स ऑफ एक्स में रखनी है। तो कैसे रखेंगे? अगर मैं थीटा को सेपरेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स एक्स। तो मैं अपने आंसर में रख देता हूँ 4 थीटा, थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस फंक्शन को आराम से इंटीग्रेट कर लिया। बस आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है, एक्सप्रेशन ये दिमाग में रखना है इंटीग्रेंट का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, हमने ए साइन थीटा रख दिया, या ए कॉस भी रख सकते थे। अगला सवाल है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, सिंपल साइन थीटा रखूँगा। डी एक्स आ गया मेरे पास कॉस थीटा डी थीटा, यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डबल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा जो कि मुझे अपने फंक्शन में चाहिए, दैट इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर मैं इसको वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में खोलूँगा तो मज़ीद फिर साइन स्क्वायर को भी एक फॉर्मूले में लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डबल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, हाफ
थीटा दैट इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। हाफ थीटा थीटा की वैल्यू को मैं वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दैट इज साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ है वो ये कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट होगी दैट इज साइन इनवर्स एक्स। एक चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर फंक्शन मौजूद है और उसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 1 2 2 2 4 दैट इज x डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया हाफ साइन इनवर्स x। रिजल्ट आ गया मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस हाफ x और कांस्टेंट इंटीग्रल का आ गया। तो बस ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब फंक्शन मौजूद हो, जैसे साइन फंक्शन मौजूद है, साइन के साथ ही साइन इनवर्स भी मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिजल्ट हमारे पास बचा साइन इनवर्स x प्लस हाफ x तो कांस्टेंट आ गया। अगला सवाल है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मुझे निकालना है। अब देखें एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, स्क्वायर रूट लूँगा दैट इज़ 1 ही आएगी। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी मुझे इंटीग्रेंट दिखे तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करूँगा दैट इज़ एक्स की जगह मैं रखूँगा ए टेंजेंट थीटा यानी कि 1 थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू है 1। एक्स की जगह मैंने रख दिया टेन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स की जगह रख दिया टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 6 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। जब कुछ नहीं है डैट इज़ 1 है, 1 का इंटीग्रल हमारे पास होता है थीटा, 6 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। लास्ट में वही काम करना है, थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रेंट है, सब्स्टिट्यूशन क्या होगी इसके लिए आइए देखते हैं दोबारा से। ए स्क्वायर बराबर है 16 के, ए की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट लेंगे 4, एक्स की जगह मैं रखूँगा ए साइन थीटा यानी कि यहाँ एक्सप्रेशन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ए साइन थीटा यानी ए की वैल्यू है मेरे पास 4, तो मैं एक्स की जगह 4 साइन थीटा रख दूंगा। डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, डेरिवेटिव लेके 4 बाहर जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। दोनों वैल्यूज़ को मैं एक्स की और डी एक्स की सवाल में रख देता हूँ। एक्स की वैल्यू रखी और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, साइन का स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से भी इसी तरह 16 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर से 16 कॉमन आ रहा है, मैं 16 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कंटिन्यू करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा इसी तरीके से। अब देखें एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर लिया किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। मैं फ्रैक्शन को तोड़ लूँगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का रेसिप्रोकल बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से बचेगा 1 का इंटीग्रल हमें लेना है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस कॉट थीटा, इसी तरीके से 1 का इंटीग्रल आ गया माइनस का थीटा। कॉट थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मैं एक राइट एंगल आपको दिखा रहा हूँ, क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी डैट इज एक्स की वैल्यू थी 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x ओवर 4, और साइन थीटा खुद क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p की वैल्यू यहाँ पर x है, मैंने परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करा x से, इसी तरह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली बेस की, क्योंकि मुझे कॉट निकालना है और कॉट के फॉर्मूले में बेस आता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x अपॉन 4, तो थीटा तो आराम से हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे,
हमें कॉट की निकालनी है। कॉट के लिए टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले अपनी आसानी के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, बेस की वैल्यू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम से आई। कॉट की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं सवाल में। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 कॉन्स्टेंट आ गया। ये हमारा पास आ गया आंसर अपने फंक्शन का। तो आपको ये बस वैल्यू याद रखनी है कि साइन थीटा की वैल्यू आपने खुद अज्यूम की थी सवाल के अंदर एक्सप्रेशन को देखते हुए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपने इंटीग्रेंड को सब्स्टिट्यूट करा था। अगला सवाल है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 6 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी कि मैं एक्स की जगह रख सकता हूँ ए कॉट थीटा। ए की वैल्यू 1 है मेरे पास, कॉट का डेरिवेटिव होता है मेरे पास माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। डेरिवेटिव कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स की जगह रख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक के, मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक से एक कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा -6 कोसेक का इंटीग्रल। अब देखें कोसेक का इंटीग्रल क्या होता है। कोसेक का इंटीग्रल होता है ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब मुझे थीटा को यानी कोसेक थीटा की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लानी है और कॉट की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लानी है। कैसे लाऊंगा आइए देखते हैं। ट्राइंगल आ गया मेरे पास। देखें कॉट थीटा की वैल्यू मुझे पता है दैट इज एक्स, और अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी तो को रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो है तो होगी 1 ओवर एक्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 1, बेस यहाँ पर है x। हाइपोटेन्यूज मैं निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू मुझे पता है डेट इज x। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। x होता है कॉट थीटा के बराबर। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 ओवर x। साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा डेट इज मेरे पास जो आंसर आएगा -6 ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रल ऑफ कोसेक क्या होता है ln कोसेक माइनस कॉट। थीटा को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट करवा दिया, कोसेक थीटा को भी और कॉट थीटा को भी, और ये लाजमी करवाना होता है क्योंकि जो आपने सब्स्टिट्यूट करा वापस से आप उसको उसकी वैल्यू को रखें जो भी आपने सब्स्टिट्यूट करा। जैसे एक्स बराबर लिया कॉट थीटा के, जब आपके पास आंसर आ जाए तो आप वापस अपने आंसर को एक्स में लेकर, क्योंकि उसने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर करने को नहीं कहा, उसने आपको कहा कि मुझे एक्स की टर्म्स में ही आंसर दो। आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन से मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आइए देखते हैं। यहाँ लगाऊंगा मैं ए सेक थीटा यानी कि ए सीकेंट थीटा। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 क्योंकि ए स्क्वायर है 4। डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट का, सीकेंट डॉट टेंजेंट। दोनों वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अपने सवाल में। दैट इज एक्स की जगह आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 4। 2 का स्क्वायर हो मेरे पास हो गया यहाँ पे 4 और 4 यहाँ से फिर मैं कॉमन ले लूँगा। 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा दैट इज 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1 ओवर अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बचा। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास इंटीग्रल बचा 1 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा दैट इज सीकेंट थीटा। 4 को मैं बाहर ले गया। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट होता है हमारे पास ln सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा। अब वही काम सीकेंट थीटा को भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स के फॉर्म में और टेंजेंट थीटा को भी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, ट्राइंगल आ गया दोबारा से। एक्स की वैल्यू हमने बराबर ली थी 2 सीकेंट थीटा के और सीकेंट थीटा यहाँ से आ जाएगा x ओवर 2। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज x अपॉन 2। अब मुझे टेंजेंट थीटा की निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 2 ओवर x। कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं ट्राइंगल में रख दूंगा दैट इज बेस की वैल्यू आ गई 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई x। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्योंकि टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है। तो टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4,
बेस है मेरे पास 2, तो वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा की इन टर्म्स ऑफ एक्स। राइट एंगल ट्रायंगल पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। 4 ln x/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया अपने फंक्शन का यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कौन से इस्तेमाल करेंगे। x की जगह मैं रख सकता हूँ a टेंजेंट थीटा, यानी कि 25 है, a स्क्वायर बराबर है 25 के, तो a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो x की जगह मैं रखूँगा 5 टेंजेंट थीटा, क्योंकि एक्सप्रेशन देख लें कैसा बन रहा है, पॉजिटिव का बन रहा है और दोनों सम अप हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव लूँगा टेंजेंट का, मेरे पास आंसर आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ सवाल के अंदर, जहाँ जहाँ x था वहाँ 5 टेंजेंट थीटा, 5 टेंजेंट थीटा का क्यूब अब लेते हैं, दैट इज 125 टेंजेंट थीटा क्यूब। डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा 25 बाहर चला जाएगा रूट से, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा की। वैल्यू मैंने रख दी, 25 बाहर चला गया, दैट इज 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है। सीकेंड से एक सीकेंड से दूसरा सीकेंड भी कैंसिल आउट हो गया। 125 टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंड थीटा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, जो वैल्यू हमारे पास आई है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। टेंजेंट क्यूब थीटा को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं सवाल को। सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट सीकेंड से, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट सीकेंड से। वैल्यू हम अलग अलग कर लेते हैं। सीकेंड का डेरिवेटिव मौजूद है साथ में सीकेंड डॉट टेंजेंट, तो फंक्शन मौजूद है और फंक्शन के ऊपर पावर भी है, तो फंक्शन पावर वाला मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा इंटीग्रेट करने के लिए, दैट इज सीकेंड की पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, डिनोमिनेटर में वही पावर आ गई 2 + 1। यहाँ पर क्या होगा देखिए, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड डॉट टेंजेंट, तो सीकेंड डॉट टेंजेंट का इंटीग्रल क्या होगा सीकेंड। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, रिवर्स वाली कहानी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। सीकेंड डॉट टेंजेंट का इंटीग्रल सीकेंड। 125 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों से, इसलिए 125 इसके साथ भी आ गया। अब देखें सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। सवाल में मुझे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज x/5, यानी कि x से मेरे पास परपेंडिकुलर बेस है 5। हाइपोटेन्यूज मैं निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम से, √x² + 25। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है सीकेंड थीटा की। सीकेंड थीटा से पहले कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस कैसे आ सकता है, अब मुझे सब कुछ पता चल गया, कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। बेस की वैल्यू पता है 5, √x² + 25। यहाँ से सेक की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज √x² + 25 डिवाइडेड बाय 5। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जहाँ जहाँ सीकेंड थीटा है, सीकेंड की पावर क्यूब को यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास आंसर आया √x² + 25 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 27। 3 की पावर भी होगी, दैट इज 3 3 = 9, 9 3 = 27। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे हमने अपने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में लेकर आए, उसको सॉल्व करा, बड़ी आसानी से सॉल्व हुए, एंड देन वापस थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकर आए। ये राइट एंगल का फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल का आपको कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर रखना है। फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का आपको याद रखना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्रायंगल से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।